गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम यहाँ पर मोरल साइंस पढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं क्लास 8 के स्टूडेंट, ये लैंडस्केप ऑफ लाइफ, ये बुक है आपकी, ये आप स्कूल से आकर के ले सकते हैं। उसके बाद हम बुक में आज फर्स्ट लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। आपका फर्स्ट लेसन है द 7 जार्स ऑफ गोल्ड। सबसे पहले आप फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। इसमें वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ बार्बर इन अ सिटी इन सेंट्रल इंडिया। ही वॉज वर्किंग एट द किंग्स पैलेस। इसमें बताया गया है एक बार एक नाई जो कि सेंट्रल इंडिया में रहता था, है ना, वो एक राजा के यहाँ पैलेस में काम करता था, महल में। ही वॉज वेरी हैप्पी टू लक्की फेलो। वो बहुत खुश रहता था और वो अपने आप को बहुत तकदीर वाला मानता था। इवन 3 ही डिड नॉट अर्न मच। ही वॉज ऑलवेज हैप्पी। वो बहुत अधिक नहीं कमाता था, फिर भी वो हमेशा बहुत खुश रहता था। द किंग लाइक्ड हिम फॉर हिज एटीट्यूड एंड स्माइलिंग फेस एवरी मॉर्निंग। राजा उसके इस व्यवहार से बहुत खुश था और हर सुबह उसका चीयरिंग फेस, हंसता हुआ चेहरा राजा को बहुत पसंद था। द बार्बर हाउस वॉज क्वाइट फार अवे इन द विलेज। जो किस नाई था, उसका जो घर था वो गांव से बहुत दूर था। उसे फॉरेस्ट एवरी डे while going for work and coming home back where he had to pass a huge banyan tree. उसको अपने घर जाने के लिए हमेशा एक घने जंगल को पार करके जाना पड़ता था, जहाँ पर एक बड़ा बनियान ट्री, मतलब एक तो बरगद का पेड़ था। Once day when he was passing by the tree, he heard a booming voice. Halt, said the voice. The barber threw नोट प्रिटेंड। एक बार जब वो वहां से गुजर रहा था, उसको एक आवाज शुरुआत होती हुई सुनाई दी, जिसमें कहा गया हॉल्ट, रुको। वॉइस ने, आवाज ने कहा। जो नाई था, नॉट फ्रिटेंड, बिल्कुल भी डरा नहीं। वाज स्टारलेट, परंतु वो अचंभित हो गया। बीट बाय द वॉइस वाज यू ही आज लुकिंग अराउंड। ये आवाज किसकी है वह बोल के वो अपने चारों तरफ ढूंढने लगा। एज ही कुड फाइंड नो ह्यूमन बींग नियर बाय, परंतु उसको आसपास कोई भी मनुष्य दिखाई नहीं दिया। आई एम ए यक्ष लिविंग इन दिस ट्री। मैं एक यक्ष हूँ जो इस पेड़ में रहता हूँ। द वॉइस सेड, उस आवाज ने कहा। आई सी यू गोइंग पास द दिस ट्री एंड आई थिंक यू वर्क इन द सिटी। उसने कहा, मैं तुमको रोज यहाँ पर से गुजरते हुए देखता हूँ और मुझे लगता है कि तुम शहर में काम करते हो। वेयर डू यू वर्क एंड हाउ मच डू यू अर्न। तुम कहाँ पर काम करते हो और तुम कितना कमाते हो। आई वर्क इन द पैलेस एंड आई अर्न जस्ट इनफ टू मेक एंड्स मीट। मैं एक महल में काम करता हूँ और मैं केवल इतना कमाता हूँ जिससे मेरी जीविका चल जाए। सैड द बार्बर, उस नाई ने कहा। Why do you ask? तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। Well said the voice. आवाज ने कहा, अच्छा। I am the guardian of the 7 jars of gold in the hollow of the tree. मैं इन 7 जारों का गार्जियन, मतलब मालिक हूँ, और मैं इस पेड़ की खोखले में रहता हूँ। आई लाइक यू एंड आई वॉन्ट टू गिव देम टू यू। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और यह तुम्हें गिफ्ट के तौर पे देना चाहता हूँ। यू कैन टेक देम टू योर हाउस एंड इफ इवन डू नॉट नीड देम यू कैन ब्रिंग देम बैक टू मी। तुम इसे अपने घर ले जा सकते हो, परंतु जब तुम्हें इसकी आवश्यकता न हो तो तुम मुझे इसे लौटा भी सकते हो। द बार्बर कुड नॉट बिलीव हिज लक। जो नाई था उसको अपने तकदीर पर विश्वास नहीं हुआ। आई सेल टेक देम सेड ही एंड ईगरली पीप्ड इनटू द होलो। वह कहा, क्या मैं इसे ले जा सकता हूँ, और वो बहुत ही ध्यान पूर्वक झांक कर उस खोखले में देखा। टू हिज अटर सरप्राइज ही फाउंड दैट देयर वेयर इंडीड 7 क्लोज जार। वो जब झांक के देखा तो उसे वास्तव में 7 भरे हुए जार, सोने से भरे हुए जार दिखाई दिए। विदाउट ओपनिंग दैम ही टुक दैम बैक होम एंड टोल्ड हिज वाइफ अबाउट। वह उसे बिना खोले अपने घर ले गया और जाके अपनी पत्नी से अपनी तकदीर के बारे में कहा। द वाइफ वॉज इंडीड हैप्पी एंड ईगरली। जो पत्नी थी
वो भी बहुत खुश हुई और उसे ध्यानपूर्वक देखने लगी। The wife was indeed happy and eagerly opened the jars. To their surprise, they found 6 jars full of shining gold coins, but the 7th jar, however, was only half full. जो पत्नी थी उसने ईगरली मतलब बहुत उत्सुकता से उस जार को खोल के देखा। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि 6 जार तो पूरे भरे हुए थे सोने के चमकते हुए सिक्कों से, परंतु जो 7वां जार था वो आधा भरा हुआ था। They were disappointed at the discovery. इस खोज से वे दोनों ही बहुत नाराज हुए। I shall ask the यक्ष tomorrow. नाई ने कहा कल मैं यक्ष से पूछूंगा। Maybe the balance of gold coins is in the hollow of trunk itself. हो सकता है कि बचे हुए जो कॉइन्स होंगे वो उस खोखले में गिरे हुए होंगे। Said the barber to his wife. बार्बर ने अपनी पत्नी से कहा। Already his mind was full of curiosity as to why the 7th jar was only half full. He could not stop thinking about jars and his luck and could not sleep at all. वह उसके मन में उत्सुकता जागृत रही और वह सोचना निरंतर जारी रखा और इसी वजह से वो रात को सो भी नहीं सका। Early in the morning he left to meet the yaksh. As he nearly the tree he heard the yaksh call out, "Hello friends, what is that brings you here so early?" सुबह होते ही जैसे ही वह गया उसे जाकर के यक्ष से मिला। यक्ष ने पूछा, हेलो दोस्त, तुम इतनी सुबह यहाँ कैसे आ गए? इट इज नॉट योर यूजुअल टाइम। यह तुम्हारा रोज का समय नहीं है। आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। उसने हिचकिचाते हुए कहा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। 1 jar out of the 7 is only half full. Why is that? asked the barber. बार्बर ने कहा कि इसमें से 7वां जार आधा भरा हुआ है, ऐसा क्यों? The yaksh replied, it is like that only. You can fill up the jar with your earnings, and if ever you do not need the jar, bring them back as they are okay. The barber nodded his head through he was puzzled. यक्ष ने कहा कि जो आधा भरा हुआ जार है उसको तुम अपनी कमाई से पूरा भरोगे। यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते तो तुम पूरे जार वापस ला दो। He went home and told his wife why the यक्ष told him. वो घर में गया और अपनी पत्नी को सारी बात बताया। The husband and wife picked up a few coins from the 7th jar, but as the level reduced. पति और पत्नी ने उसमें से कुछ सिक्के निकाले 7वें जार से, परंतु जैसे उन्होंने सिक्के निकाले उसका लेवल नीचे की ओर गिर गया। They hurriedly put the coins back. उन्होंने सिक्कों को फिर से उसमें डाल दिया। The wife said. पत्नी ने कहा, Do not worry. आप चिंता मत कीजिए प्रिय। From now we shall save whatever we earn and put it in this jar. Fill it up fast. हम अब जितना भी कमाएंगे हम इसमें भरते जाएंगे और इसे शीघ्र ही पूरा भर देंगे। आज का वीडियो यहीं तक है। अगली क्लास में हम आगे का देखेंगे। आप इतना पढ़ करके देखिए। यदि कुछ न समझ आए तो आप जरूर पूछिएगा।